लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय और उनकी क्या क्या उन्हें उपाधियाँ मिली, उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सब में राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में चलिए एक एक करके एक एक बिंदु के बारे में जानते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे, ठीक है। पहला है कि जीवन परिचय व उपाधि। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म स्थान है राधानगर, जो हुगली जिला में आता है उस समय के बंगाल में। पिता का नाम क्या है? रामाकांत राय, जो एक ब्राह्मण परिवार से थे। राजा राम मोहन राय के माताजी का नाम तारिणी देवी थी। वो कई भाषाओं में ज्ञान रखते थे। तो राजा राम मोहन राय, पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय कौन कौन से भाषा के विशेषज्ञ थे या जानने वाले थे। तो वह संस्कृत भाषा जानते थे, फारसी भाषा जानते थे, अरबी भाषा जानते थे, बांग्ला भाषा जानते थे, हिंदी भाषा जानते थे और जो है अंग्रेजी जानते थे और आदि कई भाषाएं वह जानते थे। अब हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का निधन कब हुआ? तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पे राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था। राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति भेद और अंधविश्वास आदि समाज सुधार हेतु जीवन समर्पित किए थे। इन सब के लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया था। उनको कई उपाधियों से नवाजा गया है। पहला, उन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये सारे उपाधियां जो है राजा राम मोहन राय को मिला था। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि राजा का उपाधि किसने दिया था राजा राम मोहन राय को? तो उत्तर है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। वह कुछ कई संस्थानों का भी स्थापना किए थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में एकस्वरवादी मत के प्रचार हेतु उन्होंने किया था। अर्थात आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु, ठीक है। दूसरा है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। और क्यों किया था? उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था शिक्षा प्रसार हेतु, ठीक है। तीसरा संस्थान है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 ईस्वी में किया था उन्होंने। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पश्चिमी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु, ठीक है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। या डेट पूछे तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना।
हिंदू धर्म में सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य था। तो ये इतने इम्पोर्टेंट राजा राममोहन राय के बारे में है, आप सबको बताया गया है, इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।